हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है? इफ प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। तो जो ये सिचुएशन कहा है, उस सिचुएशन को पहले ड्रॉ करते हैं। ये एक लेक है, जिसका डेप्थ लेते हैं हम लोग h। सरफेस से h/2 डेप्थ, हाफ डेप्थ। मैं इस पॉइंट को हाफ ऑफ द डेप्थ वाले पॉइंट को मैं a बोलता हूं और बॉटम वाले को b बोलता हूं। तो सिचुएशन क्या है कि a पर का प्रेशर b पर का प्रेशर का 2/3 है। तो मैं ये सिचुएशन को लिख रहा हूं, PA इक्वल टू 2/3 PB। अब ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? तो आपको सिखाया गया होगा प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। तो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। तो ए पर का प्रेशर कैसे लिखूंगा मैं? तो सरफेस का प्रेशर अगर P0 है तो ए पर का प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस रो जी एच। एच कितना है ए पॉइंट का? h/, यहां पर का हाइट कितना, डेप्थ कितना है? h/2, h/2 और 2/3। बी पर का प्रेशर कितना है? P0 प्लस रो जी एच। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वाटर है, तो डेंसिटी किसका यूज होगा? वाटर का। तो ये वाटर का डेंसिटी है। अब मैं क्या करता हूं, P0 को एक साइड रखता हूं और रो जी एच को एक साइड। तो मैं इस P0 वाले क्वांटिटी को इधर ले आता हूं और इस रो जी एच वाले को इधर ले जाता हूं। तो P0 ऑलरेडी इधर है और ये इधर आएगा तो प्लस में है, वो इधर आके माइनस में 2/3 P0 इक्वल टू ये कितना होगा? 2/3 रो जी एच। ये वाटर का डेंसिटी है और ये वाला क्वांटिटी इधर आएगा माइनस रो जी h/2। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 P0 माइनस 2 P0। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? 3 P0 माइनस 2 P0 एलसीएम लेने पर अपॉन 3 इक्वल टू, यहां से मैं रो जी एच कॉमन कर लेता हूं तो क्या बचेगा? 2/3 माइनस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, बेस को सेम करता हूं। बेस को सेम कैसे करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से, 2 से, 2 से। यहां से क्या सिचुएशन बनेगा अपने को? रो जी एच 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1 अपॉन नीचे 6 और ये कितना? P0 अपॉन 3। ये ध्यान रहे ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब यहां से कैंसिल करेंगे ये 2, तो क्या बनेगा? रो डब्ल्यू जी एच इक्वल टू 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा 2 P0 और P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम लोग लिखते हैं? 2 डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू
हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी। अब यहां जी से जी कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल। यहां से एच कितना बनेगा, मैं इस साइड लिख रहा हूं, कितना बनेगा, एच इक्वल टू वॉट, एच इक्वल टू 2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। 2 डेंसिटी ऑफ मरकरी, इसको अगर सीजीएस में रखेंगे तो इसको भी सीजीएस में रखेंगे, इसको एसआई में रखेंगे तो इसे भी एसआई में रखेंगे। तो मरकरी का डेंसिटी सीजीएस में कितना होता है, 13.6 इंटू मरकरी का हाइट कितना होता है, इसको मैं मीटर में करता हूं तो मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर होता है। आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पी नॉट इक्वल टू रो मरकरी जी एच मरकरी, यह क्या होता है 76 सेंटीमीटर, आपको सिखाया गया होगा ये। तो मैं 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्वांटिटी कितना बनेगा 0.76, और ये मीटर में रखा तो पूरा इसका यूनिट मीटर में आएगा, क्योंकि ये इसका डेंसिटी और ये भी डेंसिटी है, दोनों एक ही यूनिट में रखा है तो डेंसिटी वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये यूनिट रखूंगा वही इसका यूनिट बनेगा। तो मैंने इसको एसआई में रखा है तो ये भी एसआई में आएगा। अब इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि राउंड फिगर में करके इसका आंसर 20 में आएगा। तो इसका वैल्यूज आप चेक करेंगे तो शायद 20.66 के आसपास आता है। तो राउंड फिगर में इसका देखेंगे वैल्यू तो 20 के क्लोज आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राउंड फिगर में आंसर देखेंगे, क्लोज आंसर तो 20 मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, A vessel containing a liquid has a constant acceleration 19.6 meter per second square in horizontal direction. The free surface of water gets sloped with horizontal at angle. ये 4 ऑप्शन हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको पढ़ाया गया होगा प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। क्या सिखाया जाता अपने को, किसी कंटेनर में लिक्विड है, जब रेस्ट में रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है ये वाटर का सरफेस। लेकिन जब इसको हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं इसी लिक्विड को, मान लेते हैं एक्सेशन कितना है ए, तो वाटर का सरफेस इस तरह से एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, और ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये मान लो थीटा है। तो आपको सिखाया गया होगा कि ये एंगल थीटा अगर बना रहा है तो tan थीटा का वैल्यू a अपॉन जी होता है, ये आपको सिखाया गया होगा। तो यहां से वैल्यू देखते हैं, a कितना है 19.6 अपॉन 9.8, यहां से वैल्यू कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू 2। अब चेक करते हैं, मुझे थीटा देखना है,
तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। अपने को ध्यान देना होता है, कई बार ऑप्शन हम लोग जो निकाल रहे हैं वो tan में निकाल रहे हैं, हो सकता है कि ये tan में ऑप्शन मैच ना करे। बाकी का ऑप्शन पर देखेंगे तो कुछ साइन का ऑप्शन है, हो सकता है कि कॉस का भी ऑप्शन होता, तो मैं साइन कॉस का ऑप्शन होता तो सबको चेक करता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन किसका है, साइन का, तो मैं साइन का चेक करता हूँ। तो यहाँ से tan थीटा वैल्यू कितना है 2, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ tan थीटा 2, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, इसको थीटा मानूं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √5। अब चेक करते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं साइन इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि कॉस वगैरह नहीं है, अगर कॉस होता तो कॉस भी चेक करता। तो थीटा इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 2/√5। अब इसको देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ए लिक्विड एट रेस्ट, सॉरी, व्हेन एट रेस्ट ए लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम लेवल इन द ट्यूब शोन इन द फिगर। जब ये रेस्ट में था तो लिक्विड का लेवल सेम था, बट एज इंडिकेटेड a height difference h occurs when the system is given an acceleration a towards the right। इस तरफ अगर a एक्सेलेरेशन दिया तो लिक्विड का हाइट का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, वो कितना डिफरेंस दिख रहा है, h। हियर h इज इक्वल टू, h कितना है, तो अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। तो अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो अभी जस्ट बताया था कि ये स्लोप देखो तो यहां दिख रहा है, ये कितना बन रहा है, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू a/g, a/g। अब tan थीटा का वैल्यू देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना, h, बेस कितना, l, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/l इक्वल टू a/g। तो h इक्वल टू क्या, al/g। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, al/g, ये लास्ट ऑप्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां और यहां का प्रेशर, क्या सिचुएशन दिख रहा है, ये कंटेनर का एक्सेलेरेशन g/2 अपवर्ड है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यहां भी दिख रहा है कि कंटेनर एक्सेलेरेशन में यानी लिक्विड एक्सेलेरेशन में है, तो यहां भी अपने को क्या पढ़ना है, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। हाँ, तो कैसे देखेंगे इसको,
मैं क्या करता हूं, इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का लिक्विड इमेजिन करता हूं। तो मैं यहां दिखाता हूं, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का लिक्विड इमेजिन किया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पर प्रेशर पीए डाउनवर्ड, यहां पर प्रेशर पीबी अपवर्ड। अब पढ़ाया गया होगा अपने को, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या बनेगा, प्रेशर इनटू एरिया। मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है तो मैं न्यूटन लॉ का यूज करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, यहां पर फोर्स कितना होगा, यहां पर का प्रेशर बी, तो पी बी इंटू ए। मैं एरिया को ए ना कह के एस कहता हूं, क्योंकि ए और ए में कंफ्यूजन होगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट भी ए है और एरिया भी ए है, इसलिए यहां कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एरिया को ए ना कह के एस कहूंगा। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर का फोर्स कितना बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, पीबी इंटू एस। ये लिक्विड इस पोर्शन को कितना फोर्स लगाएगा, पीए इंटू एस। खुद इस लिक्विड का वेट कितना, mg। तो m कितना, पहले mg लिख लेता हूं, m कितना होगा। मास कैसे लिखूंगा, मास लिखने के लिए मैं लिक्विड का डेंसिटी यूज करूंगा, डेंसिटी रो। मैं डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा मास। तो मास कैसे लिखेंगे, याद करो फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, एरिया कितना था मेरा s और हाइट कितना था h, ये हो गया मास। तो मैं mg पता चल गया। अब मैं न्यूटन लॉ का यूज करता हूं। मेरा ये लिक्विड कंसीडर करो, इस लिक्विड का एक्सेशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है इस वाले फोर्स से और इस वाले फोर्स से। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, दिस फोर्स माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, पी बी एस माइनस पी ए एस माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, g/2। अब मैं क्या करता हूं, इस मास को, इस mg को इस साइड ले जाता हूं, तो कितना बनेगा, mg और mg/2, 3mg/2। इधर क्या बचेगा, pb माइनस pa, और एरिया को मैं बाहर कॉमन कर लेता हूं। अब मैं m का वैल्यू लिखता हूं, m का वैल्यू कितना लिखा था, रो एस एच, 3/2 रो एस एच इंटू जी, और यहां से क्या, पी बी माइनस पी एस, यहां एस से एस कैंसिल हो गया, तो पी बी माइनस पी ए इक्वल टू 3/2 रो जी एच। ये आंसर होगा। कौन सा मैच कर रहा है, 3h रो g/2, अपना सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ए यू ट्यूब विद बोथ एंड ओपन, दोनों एंड ओपन है, टू द एटमोस्फियर
इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है? ये वाटर है, यहां लिखा हुआ है, ठीक से पता नहीं चल रहा, वाटर। ऑयल विच इज इमिसिबल, जो मिक्स नहीं हो सकता वो ऑयल डाला गया विद वाटर। ऑयल जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता उसको इमिसिबल बोलते हैं। इज पोर्ड इनटू वन साइड until it stands at a distance of 10 मिलीमीटर above the water level। तब तक ऑयल को डाला गया जब तक ये वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर रहे, जो कि दिखाया गया यहां पर 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है? मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय 65 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। इनिशियल लेवल ये है, इससे कितना लेवल राइज किया है? 65 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। सी डायग्राम, डायग्राम में ये सब दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, मुझसे ऑयल का डेंसिटी पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बताया गया होगा हाइड्रोडायनेमिक्स में, यानी कि लिक्विड इन रेस्ट। हाइड्रोडायनेमिक्स करने का मतलब लिक्विड इन रेस्ट। जब लिक्विड रेस्ट में रहता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? इन हाइड्रोडायनेमिक्स, in hydrodynamics, pressure at same horizontal level is same। ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी दोनों साइड के ट्यूब का कोई भी लेवल ले लो सेम लेवल पर। तो मैं यहां लेता हूं ये वाला पॉइंट, ऑयल जहां तक फिल है उसका लास्ट लेवल। तो ये वाला बी पॉइंट और ये वाला सी पॉइंट है। सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर अच्छे से नहीं पता चल रहा तो मैं लिख देता हूं। हाँ, तो बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। इसी फैक्ट का यूज करके हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालेंगे। तो यूज करते हैं PB इक्वल टू PC। बी का प्रेशर कैसे लिखूंगा मैं? P0 प्लस रो जी एच। बाद में P0 प्लस रो जी एच। ये कितना होगा? ये देखिए तो 65, 65 और ये 10, तो ये कितना बनेगा? 65 और 65 बनेगा 130। 130 प्लस ये 10, 140। ऑयल का हाइट कितना है? 140 mm। तो क्या लिखूंगा मैं? रो ऑयल एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट ऑफ द ऑयल। एक बार अभी फॉर्मूला लिख देता हूं। इधर क्या होगा? यहां का प्रेशर कैसे लिखूंगा? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये 65 और ये भी 65, तो ये कितना बनेगा? 130। तो मैं क्या लिखूंगा? P0 प्लस रो वाटर जी और हाइट ऑफ वाटर। P0 से P0 कैंसिल। मुझे क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ ऑयल। अगला स्टेप में क्या करेंगे? रो नॉट जी एच नॉट इक्वल टू रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू। यहां से जी कैंसिल। ऑयल का डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ द वाटर अपॉन हाइट ऑफ द ऑयल। अब देखो तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे SI में निकालना है, तो मैं सारा वैल्यू SI में रखता हूं। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? आपको बताया गया होगा SI में 1000 होता है। और ऑयल का डेंसिटी कितना है? अच्छा, ऑयल का डेंसिटी तो निकालना था। हाइट ऑफ द वाटर कितना है?
वाटर का हाइट देखिए, ये वाटर का हाइट 130 और ऑयल का हाइट कितना है 130 ये और 10 ये 140 जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वांटिटी, ये मेरा क्वांटिटी स्लाइटली लेस देन 1 है, स्लाइटली लेस देन 1, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बनेगा स्लाइटली लेस देन 1000, क्योंकि ये 1000 है और ये 1 से थोड़ा सा कम है, तो 1000 से कम थोड़ा सा वैल्यू कौन सा होगा, तो एक अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा डी, लेकिन 1000 से कम वाला वैल्यू बहुत क्लोज कौन सा बन रहा है 928, तो आप चेक करेंगे अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो यही मिलेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए हाइड्रोलिक जैक एज शोन इन द फिगर मास ऑफ द कार इज W, कार का मास कितना है W, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A1 और A2, ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है, 1 यहाँ A2 है, यहाँ A1 है, दोनों जगह का एरिया दिया हुआ है, यहाँ का एरिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया 10 मीटर स्क्वायर। द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार, इस कार को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपको बताया गया होगा पास्कल्स लॉ, ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि अगर किसी एक जगह का प्रेशर बढ़ाया जाए तो सेम प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होता है, तो जितना प्रेशर मैंने यहां बढ़ाया है उतना ही प्रेशर यहां बढ़ा होगा। अब यहां पर प्रेशर बढ़ाने के लिए मैंने फोर्स लगाया कितना F, फोर्स F लगाया और एरिया A1 है, तो प्रेशर कितना F अपॉन A1, तो यहां पर प्रेशर कितना बढ़ाया मैंने F अपॉन A1, तो उतना ही प्रेशर यहां भी बढ़ा होगा। तो मान लेते हैं यहां पर जो प्रेशर बढ़ा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ऊपर की तरफ फोर्स मिला F1, ये फोर्स F है और ये F1 फोर्स मिला, ये फोर्स F1 मिला, मैं इसको 2 बोलता हूं क्योंकि यहाँ 2 है, तो मैं इसे 2 बोलता हूं, A2 का कॉरस्पॉन्डिंग F2, A1 है एरिया, तो मैं यहां पर के फोर्स को F1 बोलता हूं, इस F1 के बारे में पूछ रहा है अपने से। तो यहां पर फोर्स अगर F2 जनरेट हुआ यहां फोर्स लगाने से, तो यहां पर प्रेशर कितना जनरेट होगा F2 अपॉन A2, और जितना यहां बढ़ाया था उतना ही यहां बढ़ा, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर प्रेशर कितना बढ़ाया मैंने F1 अपॉन A1, तो यहां पर कितना बढ़ेगा F2 अपॉन A2। अब बोल रहा था कि इसको लिफ्ट करने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तो कम से कम फोर्स कितना चाहिए, जितना इसका वेट होगा, जितना mg लग रहा होगा, कम से कम मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये लिफ्ट करेगा। तो मुझे F2 कितना लगाना पड़ेगा, इसका वेट यानी mg, तो मैं इसका F2 के बराबर क्या लिखूं mg, तो F2 कितना होगा mg A2 F1 अपॉन A1, मुझे F1 निकालना था, तो F1 का वैल्यू क्या होगा mg A1 अपॉन A2, mg कितना होगा, मास दिया हुआ था कार का 800, g का वैल्यू 10, A1 कितना है, A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 कितना है 10 मीटर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले A1 का कितना था 10
सेंटीमीटर, मैं एसआई में रखता हूँ, ये सीजीएस में है और ये एसआई में, ध्यान दो। तो मैं या तो इसको एसआई में करूं या फिर या इसको सीजीएस में करूं, दोनों को मैं एक यूनिट में रखूंगा, या तो सीजीएस में या एसआई में। तो मैं क्या करता हूं, सारे को एसआई में करता हूं। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना लिखूंगा? अच्छा, इसको लिखने में भी बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो मैं साइड में लिख के दिखाता हूं इसको एसआई में कन्वर्ट करके। तो A1 कितना होगा? A1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 और 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 10 का पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 10 का पावर -4 और 10 का पावर 1, यानी 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो A1 कितना था? A1 कितना आया? 10 का पावर -3 अपॉन A2 कितना? 10। क्या होगा ये? 10 से 10 कैंसिल, और 10 का पावर -3 का मतलब 3 पॉइंट तक डेसिमल आएगा। 3 पॉइंट तक किसका और डेसिमल? 1 2 3, यानी कितना होगा ये? 0.8। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं कौन सा मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। यूनिट क्या बनेगा? फोर्स निकाल रहे थे इसलिए न्यूटन आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर? सरफेस, वाटर के सरफेस के 20 मीटर नीचे स्विमर पर प्रेशर कितना लगेगा? किसके टर्म में पूछा है? ऑप्शन एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 atm इक्वल टू रो मरकरी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट ऑफ मरकरी, और ये हाइट ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर होता है। ये आपको सिखाया गया है। अपने को किसके टर्म में पूछ रहा है? प्रेशर लिखना है तो वाटर के नीचे लिखना है। तो वाटर के टर्म में, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 atm को, इसका और नाम कैसे देते हैं 1 atm को? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये बोलते हैं। मतलब मरकरी के 76 सेंटीमीटर हाइट के बराबर का जो प्रेशर होता है वही एटीएम होता है। अपने को किसके टर्म में लिखना है? वाटर के टर्म में। किसके टर्म में लिखना है? वाटर के टर्म में। तो मैं 1 atm को वाटर का हाइट के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो 1 atm कितना होगा? 13 सेंटीमीटर या मीटर ऑफ वाटर। तो कॉन्सेप्ट क्या है अपना? कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 atm को किसके टर्म में लिखना है? वाटर के हाइट के टर्म में। तो कॉन्सेप्ट क्या है? 1 atm इक्वल टू सर्टेन h सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, h मीटर ऑफ वाटर। ये मैं लिखना चाहता हूं। कैसे लिखूं? तो मैं मरकरी के हाइट को मरकरी यहां मैंने लिख दिया, h मीटर ऑफ वाटर, वाटर के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो वाटर के टर्म में कैसे लिखूं मैं? तो मैं क्या करता हूं, 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू h मीटर ऑफ वाटर। ये करता हूं मैं। यूनिट अपनी मर्जी है, सेंटीमीटर रखना चाहते हो, ये तो सेंटीमीटर में होता है, इसको मीटर या सेंटीमीटर कुछ में भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो ये कितना होगा? 76। अब मैं इसको दोनों को एक यूनिट में करता हूं, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, या ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो कितना होगा ये? 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू
एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जी एच इक्वल टू, यहां क्या लिखूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो जी और एच। अब यहां एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल, तो ये एच कितना आएगा, एच कितना आएगा 0.76 इंटू मरकरी का डेंसिटी कितना 13.6 सीजीएस में। अगर ये सीजीएस में रखूंगा तो ये भी सीजीएस में रखना पड़ेगा, तो जो ये यूनिट है वही एच का यूनिट आएगा। तो मैंने ये किस में रखा है, मीटर में, सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में, अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का डेंसिटी होता है 1, सीजीएस में कितना होता है 1, और इसका कितना होता है 13.6। एसआई में करते तो क्या होता, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका कितना 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13.6 इंटू 0.76, तो ये वैल्यू आएगा समथिंग 10.33, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर हम लोग लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि 1 एटीएम किसके बराबर है, 1 एटीएम 10 मीटर ऑफ वाटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, वन मीटर इक्वल, सॉरी 1 एटीएम, 1 एटीएम इक्वल टू 10 मीटर ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वाटर के हाइट में मैंने लिख दिया। अब आपसे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये मान लेते हैं ये 20 मीटर है, 20 मीटर, तो यहां पर का प्रेशर, अगर ये ए पॉइंट है तो पी ए कितना, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के बराबर, 10 मीटर का, और 20 मीटर के बराबर का कितना प्रेशर बनेगा, 10 मीटर का कॉरस्पॉन्डिंग 1 एटीएम, तो 20 मीटर का कॉरस्पॉन्डिंग 2 एटीएम, तो 2 एटीएम ये और 1 एटीएम ये। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, पी ए इक्वल टू कितना, 1 एटीएम पी नॉट का प्लस ये 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 20 मीटर, 20 मीटर था ये, 20 मीटर ऑफ वाटर। हाँ, तो 10 मीटर ऑफ वाटर कितना होता है 1 एटीएम, तो ये कितना बनेगा 2 एटीएम, और 1 एटीएम कितना बनेगा, ये 3 एटीएम। तो अपना आंसर कौन सा होने वाला है, सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एयर इज ब्लोन थ्रू ए होल ऑन ए क्लोज्ड पाइप कंटेनिंग लिक्विड, देन द प्रेशर विल बी। मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, और यहां से मैंने पाइप लगा दिया, और पाइप से मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, एयर ब्लो कर रहा हूं, तो बोल रहा है कि प्रेशर कैसे चेंज करेगा, प्रेशर विल इंक्रीज डाउनवर्ड, इंक्रीज ऑन साइड वॉल, इंक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शन। तो ये सिचुएशन है, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको बताया गया होगा। हाँ, तो क्या सिचुएशन है कि प्रेशर कैसे चेंज कर रहा है,
ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? आपको बताया गया होगा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है कि किसी फ्लूइड में अगर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज किया जाए तो सेम प्रेशर एंटायर फ्लूइड में चेंज कर ट्रांसमिट हो जाता है। सेम प्रेशर, अगर एक जगह मैंने प्रेशर बढ़ाया तो पूरे फ्लूइड में सेम चेंज ट्रांसमिट होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इफ प्रेशर इन ए फ्लूइड इज increased at a particular point, then same change is transmitted to entire liquid. तो जब मैं एयर ब्लो करवाऊंगा तो यहां पर एयर का पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। अब एयर का पार्टिकल्स बढ़ जाएगा तो गैस लॉ में हम लोग कैसे सीखते हैं? पीवी इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर इक्वल टू क्या? एन आर टी अपॉन वी। यहां जो एयर के लिए वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो ये कैसा है? कांस्टेंट। टेम्परेचर सराउंडिंग का कैसा है? कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट है। जब एयर ब्लो करवाएंगे तो एयर पार्टिकल्स बढ़ेगा। एयर पार्टिकल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ा तो गैस तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा यहां पर एयर का। अब यहां का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वही प्रेशर यहां सरफेस पर भी लगाएगा एयर, तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेगा और यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पूरे फ्लूइड में सेम चेंज ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि पास्कल्स लॉ यही बताता है कि अगर एक जगह प्रेशर चेंज कीजिएगा तब पूरे फ्लूइड में सेम चेंज ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब है कि जो एयर ब्लो करवाने से प्रेशर यहां सरफेस पर बढ़ा था वो पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? इंक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शंस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो प्रेशर किसी टैंक के बॉटम पर किस बात पर डिपेंड नहीं करता? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, नेचर ऑफ द लिक्विड। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। कैसे हम लोग पढ़ते हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। कौन से लिक्विड में? स्टेशनरी लिक्विड में, जिसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। पहले भी लिख चुका हूं ये बात। हाँ, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ कैसे हम लोग लिखते हैं? अगर ये कोई कंटेनर है, इसके सरफेस का प्रेशर पी नॉट, और अगर ये हाइट h है तो यहां पर का प्रेशर कितना बनेगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर मैं इस पॉइंट को P कहूं तो पी भी कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच, जहां रो लिक्विड का डेंसिटी। अब मुझसे पूछ रहा है कि यहां पर का प्रेशर किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर का प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा? पी नॉट, रो लिक्विड, जी एच। अब देखते हैं किस पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर तो कर रहा है, जी पर कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम,
लिक्विड कॉलम के हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस का एरिया क्या है इस बात पर, तो बॉटम का सरफेस एरिया तो इंक्लूड है ही नहीं यहां पर, यानी कि यही ऑप्शन होगा। देख लीजिए कहीं भी बॉटम का कोई एरिया नहीं है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का डेंसिटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो अभी तो ये दिख रहा है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर मतलब डेंसिटी कैसा है। अगर मैं लिक्विड बदल दूंगा तो डेंसिटी बदल जाएगा, और डेंसिटी बदलेगा तो प्रेशर भी बदलेगा, यानी कि डेंसिटी पर भी प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो इस पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें क्या है? विच लॉ स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर विद इन फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल पार्ट्स। कौन सा लॉ, इनमें से कौन सा लॉ ये बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर विद इन फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल पार्ट्स। तो अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो सेम चेंज पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? पास्कल्स लॉ। तो यहां से ऑप्शन कौन सा बनेगा? पास्कल्स लॉ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? हाइड्रोलिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेशर किस पर बेस्ड है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर आपको बताया गया होगा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेशर पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। पास्कल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़े हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? यहां पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर मैं इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को प्रेशर मिलेगा। तो यहां पर मैं फोर्स लगा के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो सेम प्रेशर यहां पर ट्रांसमिट होगा और उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो फोर्स कुछ मिला। अगर मैं इसे F1 बोलता हूं तो ये F2 फोर्स मिला। यहां पर का क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A1 बोल रहा हूं तो यहां पर का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तो क्या बोलूंगा मैं? F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। यही पढ़ते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ में कि एक जगह का प्रेशर को बढ़ाया जाए तो सेम चेंज ट्रांसमिट होगा, और इसी पर बेस्ड है अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पास्कल्स लॉ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड and 1 meter deep floats in water. The depth of immersion is 0.5 meter. Immersion का डेप्थ 0.5 मीटर है। If water weighs 10 kilonewton per meter cube, then weight of the block. ब्लॉक का वेट लिखना है, वेट यानी mg। कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, यानी किसका कॉन्सेप्ट है? ये फ्लोटेशन का केस है।
तो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका वेट बाइंड फोर्स के इक्वल होता है। अब बाइंड फोर्स कैसे लिखते हैं, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लास में तो एक्सप्लेन किया हुआ ही है, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाइंड फोर्स क्या होता है? वी रो जी। अब इस पर ध्यान देना है कि वी रो जी में वी क्या है? वी क्या है? इस बॉडी का वॉल्यूम जो फ्लूइड के अंदर है, कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम अंदर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? वी इनसाइड। कौन सा वॉल्यूम? लिक्विड के अंदर वाला वॉल्यूम। किसका? बॉडी का। बॉडी का वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? लिक्विड के अंदर वाला। डेंसिटी किसका? लिक्विड का। लिक्विड का डेंसिटी और बॉडी का वी इनसाइड इनटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स को ध्यान रखना, वी इनसाइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एल लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता बाइंड फोर्स। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। फ्लोटेशन मैंने ठीक से फ्लोटेशन ठीक से नहीं लिखा। फ्लोटेशन, हाँ। तो मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं। क्या सिचुएशन है? ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका डायमेंशन क्या है? 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर डीप, और वाइड कितना है? 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड। अब यह क्या बोल रहा है? कितना इमर्स है? 0.5 मीटर, आधा ये इमर्स है। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये 0.5 मीटर वाटर के ऊपर है और 0.5 मीटर वाटर के अंदर है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? इस पर फोर्स लगाता हूं, नीचे क्या? mg, ऊपर क्या? बाइंड फोर्स। और ये फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटेशन के केस में क्या होता है? फ्लोटेशन के केस में क्या होता है? mg इक्वल टू बाइंड फोर्स, यानी क्या? v इनसाइड रो लिक्विड g। यही फ्लोटेशन का केस होता है। तो मैं यहां से लिखूं, फ्लोटेशन के केस में क्या होता है? mg इक्वल टू v रो g, बाइंड फोर्स। mg इक्वल टू बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स का वैल्यू कितना? v रो g, v इनसाइड रो लिक्विड इनटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g से g कैंसिल। ये सिचुएशन अपने को पूछ क्या रहा है? वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट करने का मतलब, अच्छा वेट करने का मतलब अपने को mg पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो मैं g को कैंसिल नहीं करता, g को मैं कैंसिल नहीं करता, यही वेट ऑफ ब्लॉक है। ये क्या है? वेट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक इक्वल टू कितना? v इनसाइड रो लिक्विड इंटू जी। अब यहां से ध्यान दो, तो एक डेटा दिया हुआ अपने को, वाटर वेज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या है? इसका आप यूनिट पर ध्यान दो, वेज यानी कि वेज, और ये किलो न्यूटन बता रहा है कि वेट के बारे में बात कर रहा है। वेट यानी mg अपॉन वॉल्यूम, यानी क्या है? ये mg अपॉन वॉल्यूम है, किसका? वाटर का। तो मैं लिखता हूं
वाटर का ये 10 किलो न्यूटन क्या दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन क्या है, 10 किलो प्रीफिक्स है, किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन क्या है, mg वेज दिया हुआ है, mg, और ये वॉल्यूम, mg अपॉन वॉल्यूम वाटर के लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये क्वांटिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इक्वल टू 10 का पावर 4 न्यूटन। तो इसका वैल्यू कितना, 10 का पावर 4 न्यूटन। अब यहां से देखिए तो इसका वैल्यू, मेरा लिक्विड क्या है, वाटर है, तो इसका वैल्यू कितना है, 10 का पावर 4। तो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा 10 का पावर 4 इंटू वी इनसाइड कितना, कितना वॉल्यूम अंदर, तो वॉल्यूम में कितना है, लेंथ कितना 1, ब्रेड्थ कितना 1, और हाइट कितना 0.5। तो वॉल्यूम कितना बनेगा 2 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट कितना था 0.5, 0.5 यानी कि हाफ, ये कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ इसका वैल्यू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 यानी कि क्या, वेट था यानी कि न्यूटन। अब मैं इसको कह सकता हूं 10 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन, जिसको मैं क्या बोलूंगा 10 किलो न्यूटन, प्रीफिक्स 10 का पावर 3 को हम किलो बोल सकते हैं, 10 किलो न्यूटन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन नहीं होता तो मेरा आंसर नहीं आता क्या, तब भी आंसर आता, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 10⁻³ और जी का वैल्यू 10, यानी क्या बनेगा 10 का पावर 4। तो अगर अपने को ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तब भी काम चलता, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होता तब भी मेरा आंसर वही आता, क्योंकि हम लोग वाटर का डेंसिटी जानते हैं 10 का पावर 3 और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 10 का पावर 3 इंटू 10 कितना बनेगा 10 का पावर 4। हाँ, कोई अगर इस क्वेश्चन में वाटर की जगह कोई लिक्विड दे देता, वाटर की जगह अगर लिक्विड दे देता और मुझे लिक्विड का डेंसिटी पता ना होता, लिक्विड का डेंसिटी ना पता होता, तब ये लिक्विड के लिए ये देता तो अच्छा सिचुएशन बनता ये। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन कब बन सकता था, जब वाटर की जगह कोई लिक्विड कर देता और तब ये चीज देता डेटा, तब मैं उसका यूज करता तो आसानी से आ जाता। लेकिन वाटर के केस में ये डेटा देने की जरूरत ही नहीं है, आप देख भी सकते हैं, अभी बताया था मैंने, इसका वैल्यू रखने पर यही डेटा मिलेगा अपने को। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ए जार इज फिल्ड विद 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, लिक्विड 1 लिक्विड 2, नॉन मिक्सिंग है, मिक्स नहीं हो सकता, उनका डेंसिटी कितना ρ1 ρ2। सॉलिड बॉल जिसका डेंसिटी कितना है ρ3 इज ड्रॉप्ड, गिरा दिया गया, इन द जार, इस जार में गिरा दिया गया सॉलिड बॉल जिसका डेंसिटी ρ3 था। इट कम्स टू इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन शोन इन द फिगर, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कौन सा सिचुएशन सही है, तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बोला जाता है, क्या सिखाया जाता है अपने को, कि जब किसी लिक्विड को जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस लिक्विड पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग बाइंड फोर्स।
बाइंड फोर्स और इसका वेट mg। अगर बाइंड फोर्स बैलेंस कर दिया mg को तो बॉडी फ्लोट करेगा, लेकिन अगर mg बाइंड फोर्स से ज्यादा हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगा। अपने को यह सिखाया जाता है। तो mg ज्यादा होगा बाइंड फोर्स से तो बॉडी सिंक कर जाएगा। तो ये बॉडी को जैसे इस ब्लॉक को गिराया मैंने तो इसमें सिंक कर गया। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी ज्यादा डेंसर है। अगर बॉडी डेंसर होता है लिक्विड से तो बॉडी सिंक कर जाता है। अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से कम है तो बॉडी फ्लोट करता है। तो बॉडी का अगर डेंसिटी कम है लिक्विड से तो फ्लोट करेगा, और बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से तो वो सिंक करेगा। तो ये बॉडी इसमें सिंक कर गया। इसका मतलब है कि इस बॉडी का डेंसिटी इस लिक्विड से ज्यादा है, लेकिन इसमें सिंक नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इस लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस लिक्विड में सिंक किया है मतलब बॉडी डेंसर है। किससे? लिक्विड से। ρ3 ज्यादा है ρ1 से, और इसमें सिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है बॉडी के डेंसिटी से। तो मैं क्या बोलूंगा, ρ2 ज्यादा है ρ3 से। अब क्या सिचुएशन है, यहां से दोनों को देखिए तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2 ρ2 ज्यादा है ρ3 से, और ρ3 ज्यादा है ρ1 से। यहां से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ρ2 ज्यादा है, ρ2 ज्यादा है ρ3 से, ρ2 ज्यादा है ρ3 से, और ρ3 ज्यादा है ρ1 से। अपना डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है W, वेट यानी mg, डेंसिटी कितना है रो, इज सबमर्ज इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ1, इट्स एपरेंट वेट विल बी। तो अभी जस्ट बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगा। अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से कम है तो बॉडी फ्लोट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन बोल रहा है एपरेंट वेट। अगर बॉडी फ्लोट करेगा, अगर बॉडी फ्लोट करे, अगर बॉडी फ्लोट करेगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि फ्लोटेशन के केस में बाइंड फोर्स इक्वल टू mg। तो इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है तो इसका वेट नहीं होगा। तो इस वक्त इसका वेट मुझे कितना दिखेगा, 0। लेकिन जब ये सिंक कर जाएगा, अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से तो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो मैं वही सिचुएशन दिखा रहा हूं। यहां पर बॉडी का वेट मिल रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या हो गया, सिंक कर गया है। तो मैं वो सिचुएशन दिखाता हूं। ये मेरा बॉडी है, सिंक किया हुआ है। अब इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो एक तो mg लग रहा होगा, एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा, और ये सरफेस को प्रेस कर रहा है बॉडी, तो सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल।
यही नॉर्मल बनेगा इसका एपरेंट वेट, यही नॉर्मल बनेगा इसका एपरेंट वेट। तो ये बॉडी मुझे कैसा दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में मैं क्या बोलूंगा, mg इक्वल टू बाइंड फोर्स प्लस नॉर्मल। तो मैं लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम mg इक्वल टू बी प्लस एन। तो n इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, mg माइनस बाइंड फोर्स, mg माइनस बाइंड फोर्स, यही अपना बनने वाला है एपरेंट वेट। बाइंड फोर्स कैसे लिखते थे, दिखाया था v रो g, वॉल्यूम किसका, बॉडी का, बॉडी का वॉल्यूम, डेंसिटी किसका, लिक्विड का, डेंसिटी किसका, लिक्विड का। यह सिचुएशन हुआ। अब मुझे जिस तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कहीं भी बॉडी के वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन नहीं है ऑप्शंस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी का वॉल्यूम एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं बॉडी का वॉल्यूम कैसे लिखूं, तो अपने को सिखाया गया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अगर बॉडी का वॉल्यूम है तो बॉडी का मास और बॉडी का डेंसिटी, ये मैं यूज करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ये यूज करने वाला हूं मैं। तो कितना बनेगा, mg माइनस मास ऑफ द बॉडी, और मास ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या यूज कर रहे थे, m अपॉन रो बॉडी, रो बॉडी, और ये क्या है, रो लिक्विड इंटू जी। मैं क्या करता हूं, mg कॉमन कर लेता हूं। mg मैं कॉमन करूंगा तो यहां से क्या बचेगा, 1, यहां से क्या बचेगा, mg कॉमन कर लूंगा, रो एल अपॉन रो बी, रो एल अपॉन रो बी। अब बॉडी का वेट को ही W बोला जा रहा था, वेट ऑफ द, वेट कितना था, W, मतलब mg, ये कितना बनेगा, W 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी कितना था, फ्लूइड का डेंसिटी था रो 1, फ्लूइड का डेंसिटी रो, और बॉडी का डेंसिटी कितना था, रो। तो लिक्विड का डेंसिटी रो 1, रो 1 अपॉन रो, और यही बनेगा नॉर्मल, क्या बनेगा, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, अपना सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद भी रखना चाहिए अपने को। अपरेंट वेट किसी फ्लूइड में कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ द बॉडी माइनस, वेट ऑफ द बॉडी इनटू 1 माइनस ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉडी। अपने को कंफ्यूजन क्या होगा इस डेटा में, अगर ध्यान रखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां से बनता है कि ऊपर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या ऊपर डेंसिटी ऑफ बॉडी है। तो अपने को इतना पता है कि 1 में कुछ माइनस करना है, 1 में कुछ माइनस करना है, यानी ये वाला क्वांटिटी 1 से छोटा होना चाहिए, ये वाला क्वांटिटी 1 से छोटा होना चाहिए। तो लिक्विड का डेंसिटी कैसा होना चाहिए, कम, और बॉडी का डेंसिटी कैसा होना चाहिए, ज्यादा, तभी वो सिंक करेगा। यानी बॉडी का डेंसिटी नीचे और लिक्विड का डेंसिटी ऊपर, इसको मुझे 1 से कम करना है। 1 से कम करना है तो जो कम वाला वैल्यू है, कम वाला डेंसिटी है, वो ऊपर रखूंगा और ज्यादा वाले डेंसिटी को नीचे। तो इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं इस डेटा को। हाँ, तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आइसबर्ग है जिसका डेंसिटी 900 kg पर मीटर की, वो फ्लोट कर रहा है। फिर से फ्लोटेशन का केस आ गया। तो कौन सा केस है ये, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या होता है, mg इक्वल टू बाइंड फोर्स,
हाँ, तो सिचुएशन क्या है, वाटर का डेंसिटी कितना है 1000, वाटर में वो फ्लोट कर रहा है बॉडी। क्या सिचुएशन है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर, कितना परसेंटेज आइस क्यूब का बाहर है लिक्विड से। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाइंड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स mg, फ्लोट कर रहा है तो mg इक्वल टू बाइंड फोर्स। इन केस ऑफ फ्लोटेशन, इन केस ऑफ फ्लोटेशन बाइंड फोर्स इक्वल टू mg। बाइंड फोर्स कैसे लिखते हैं, v रो g इक्वल टू mg। v क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, इतना वॉल्यूम। तो ये अपने को पहले बता चुके हैं कि ये v इनसाइड होता है, ये लिक्विड का डेंसिटी होता है। अपने को क्या निकालना है, बॉडी का कितना वॉल्यूम आउटसाइड है। बॉडी का मास नहीं दिया है, बॉडी का क्या दिया है, डेंसिटी। डेंसिटी कितना है ये, तो मैं क्या करता हूं, इसके मास को डेंसिटी के टर्म में लिखता हूं। तो कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे लिखूंगा मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखूंगा, आइस का मास, तो आइस का डेंसिटी और आइस का वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। आइस का, पूरे आइस का मास लिख रहा हूं, तो आइस का डेंसिटी और आइस का टोटल वॉल्यूम, तो ये टोटल वॉल्यूम है क्योंकि पूरे आइस का मैं मास लिख रहा हूं। जितना वॉल्यूम का मास लिखूं, जितना वॉल्यूम का मुझे मास लिखना है वो वॉल्यूम यहां यूज करूंगा। पूरे आइस का मास लिख रहा हूं, तो आइस का पूरा वॉल्यूम v इंटू जी। अब यहां से g से g कैंसिल हो गया, तो v इनसाइड कितना बना, v इनसाइड इक्वल टू रो आइस अपॉन रो लिक्विड इंटू v, टोटल वॉल्यूम आइस का। v इनसाइड कितना, आइस का डेंसिटी कितना 900 और वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं, ऐसे भी दिया हुआ है 1000 v, कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा ये 9/10 v। कितना वॉल्यूम इनसाइड है, टोटल का 9/10। हाँ, तो v इनसाइड कितना है, टोटल का 9/10। अब मैं आउटसाइड कैसे वॉल्यूम लिखूं, तो v इनसाइड प्लस v आउटसाइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, v आउट प्लस v इन इक्वल टू v टोटल। टोटल वॉल्यूम कितना है मेरा 9/10 v, और टोटल वॉल्यूम कितना है मेरा v, टोटल वॉल्यूम है v, और v इनसाइड कितना है 9/10 v, 9/10 v, और ये v आउटसाइड। तो v आउटसाइड कितना हुआ, v माइनस 9v/10। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, v/10, v आउटसाइड। अब मैं v आउट अपॉन टोटल वॉल्यूम करूंगा तो कितना बनेगा 1/10, 1/10। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड।
कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है, तो ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड है। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, हाँ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड है। अब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड हो जाएगा। तो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर इक्वल टू कितना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, V आउट अपॉन V इंटू 100। तो यहां से कितना होगा 1/10 इंटू 100 जो कि बनेगा 10%। तो मेरा कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट्स इन वाटर। फिर से कौन सा केस है, फ्लोटेशन का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन करने का मतलब mg इक्वल टू बाइंड फोर्स। क्या बोल रहा है, द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी, कितना मैं मास रखूं उस पर जो फ्लोट कर रहा बॉडी वुड का, उस पर कितना मास रखूं कि जस्ट सिंक हो जाए। जस्ट सिंक होने का मतलब क्या है, पहले से क्या सिचुएशन रहा होगा, पहले वुड ऐसा रहा होगा, ये वाटर है, पहले से फ्लोट कर रहा था, लेकिन जब मैंने कुछ मास रख दिया जो जस्ट सिंक करने का मतलब ये सिचुएशन हो गया, ये जस्ट सिंक का सिचुएशन है। सरफेस, अपर सरफेस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, वही होगा अपर सरफेस जो बॉडी का होगा वही वाटर का लेवल होगा। तो यहां पर कोई मास रखने से ऐसा हुआ है, इसके मास को मैं m मानता हूं जो कि 120 kg है। कितना है 120 kg। इस पर मैंने कितना मास रखा है स्मॉल m, मैं मान लेता हूं। तो जस्ट सिंक वाला कंडीशन है ये। अब बाइंड के फ्लोटेशन के केस में क्या होता है, mg इक्वल टू बाइंड फोर्स, mg इक्वल टू, mg कितना बनेगा ma और ma, यानी कि m प्लस m इंटू जी, और इधर क्या बनेगा बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स में ये बॉडी का पूरा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है, तो यहाँ v इनसाइड टोटल वॉल्यूम बनेगा। तो मैं क्या लिखता हूं, एट इक्विलिब्रियम बाइंड फोर्स इक्वल टू क्या m प्लस m इंटू जी। बाइंड फोर्स कितना v, बॉडी का v इनसाइड टोटल बॉडी का वॉल्यूम है, इसलिए मैं बॉडी का वॉल्यूम लिख देता हूं क्योंकि सारा का सारा वॉल्यूम अंदर है। v इनसाइड रो लिक्विड इंटू जी इक्वल टू m प्लस m इंटू जी। ये g से g कैंसिल हो गया। अपने को फाइंड क्या करना था, ये मास कितना रखा है, तो मैं क्या करता हूं m प्लस m कितना होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कितना है 120 प्लस स्मॉल m। बॉडी का वॉल्यूम कितना, बॉडी का वॉल्यूम नहीं दिया है, देख लो सिचुएशन, लेकिन बॉडी का डेंसिटी दिया है। अगर डेंसिटी दिया है और उसका मास पता है
तो मैं उसका वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। बॉडी का वॉल्यूम लिखना है तो बॉडी का मास, बॉडी का डेंसिटी। बॉडी का मास कितना? बॉडी का मास कितना? 120। बॉडी का डेंसिटी कितना? 600। और लिक्विड कौन सा है? वाटर। वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 10 का पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना बनेगा? 1000 अपॉन 5, ये बनेगा अपना 200। 1000 यानी कि 10 इंटू 100 अपॉन 5, 200। ये वैल्यू कितना बन रहा है? 200। तो मैं क्या बोल सकता हूं? m प्लस 120 इक्वल टू 200, यानी m इक्वल टू कितना? 200 माइनस 120, जो कि बनेगा 80। और सब कुछ SI में रखा है इसलिए इसका वैल्यू kg में आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी व्हेन फुल्ली इमर्स्ड है यानी सिंक कर चुका है इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, वर्ड पर ध्यान देना। किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिक्विड का। कितना है? 1.2। यह स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इसको लिखता हूं मैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? पता चल चुका होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया था, एक केस फ्लोटेशन का भी बताया है और एक अपरेंट वेट का बताया था। तो यहां पर अपरेंट वेट वाला सिचुएशन है क्योंकि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज कर गया है। तो क्वेश्चन कौन सा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, तो अपरेंट वेट जैसे हम लोग देख रहे थे वही वाला सिचुएशन है, बॉडी सिंक कर चुका है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिक्विड का। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करेंगे उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कॉमन है। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे उसी का डेंसिटी यूज करेंगे। लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लिक्विड का डेंसिटी। तो यहां कितना है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। अपने को ये डेटा दिया है। लिक्विड में कितना वेट है उसका? अपरेंट वेट 44 ग्राम वेट। अब आपको यहां भी कंफ्यूजन होगा कि ये 44 ग्राम वेट क्या है। तो आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा केजी वेट। केजी वेट पढ़ा है, तो यहाँ केजी वेट ना होकर के ग्राम वेट है। और 1 केजी वेट आपको बताया गया होगा 9.8 न्यूटन। 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 बोलते हैं। और इसको ग्राम करूंगा तो कितना हो जाएगा? केजी को ग्राम में करूंगा 10⁻³ ग्राम वेट इक्वल टू 10 न्यूटन, इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू कितना? इसको यहां ले जाऊंगा तो ये कितना बनेगा? 10 का पावर -2 न्यूटन। ये सिचुएशन बनेगा अपने को। इसको यहां ले जाऊंगा तो 1000 से डिवाइड होगा। हाँ, तो
वेट कितना है 44 ग्राम वेट, तो 44 ग्राम वेट इक्वल टू क्या 44 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना बन जाएगा 44 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 44 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। सब कुछ मैं एसआई में लिखना चाहता हूँ। यहाँ भी दिया हुआ है 50 ग्राम वेट यानी 50 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन लिखूंगा मैं। हाँ अब सिचुएशन क्या है कि बॉडी फुल्ली इमर्स इन वाटर है, इमर्स है तो उसका अपरेंट वेट कैसे लिखते हैं। अपरेंट वेट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अपरेंट वेट कैसे देखते हैं। अपरेंट वेट इक्वल टू क्या बोला था मैंने mg माइनस बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स यानी क्या v रो g। v किसका बॉडी का पूरा बॉडी इनसाइड है इसलिए टोटल वॉल्यूम है ये, और ये डेंसिटी किसका लिक्विड का। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड का डेंसिटी, वाटर में है तो वाटर का डेंसिटी। तो एक बार लिक्विड में भी रखा गया है और एक बार वाटर में भी रखा गया, तो दोनों केस है। तो मैं अपरेंट वेट अगर मैं लिक्विड में देखता हूं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर मैं वाटर में देखूंगा अपरेंट वेट तो डेंसिटी ऑफ वाटर। अपरेंट वेट इन लिक्विड कितना हुआ 44 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू mg माइनस v रो लिक्विड g। केस 1 अगर मैं वाटर के लिए देखूं तो वाटर में वेट कितना है 50, तो मैं क्या लिखूंगा वाटर के लिए 50 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू क्या लिखूंगा mg, ये तो कॉमन है, माइनस v रो वाटर इंटू g। अब यहां से भी सॉल्यूशन करना आसान नहीं है, अगर स्ट्रेटजी यूज नहीं किया तो सॉल्यूशन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो अपने को कैसे इसको सॉल्व करना है, अपने को ये डेटा यूज करना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेटा यूज किए बिना सॉल्व नहीं होगा। तो मैं ये डेटा कैसे यूज करूंगा, मुझे क्या लिखना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसका वैल्यू लिखना चाहता हूं। इसका वैल्यू कितना बनेगा mg माइनस दिस, इसका वैल्यू कितना बनेगा mg माइनस दिस, और मैं फिर क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, दिस अपॉन दिस करूंगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बनेगा। तो मुझे करना क्या है, इस रिजल्ट को चेंज करके मैं दिस इक्वल टू इसके इक्वल टू दिस माइनस दिस लिखना चाहता हूं। तो फ्रॉम वन से क्या लिखूंगा v रो लिक्विड g इक्वल टू कितना mg माइनस 44 इंटू 10⁻⁻2, और यहां से क्या होगा फ्रॉम टू से क्या मिलेगा मुझे v रो वाटर g इक्वल टू mg माइनस 50 था, ये वाटर में वेट कितना था 50, इसके बदले कितना मल्टीप्लाई करूंगा ये 50 इंटू 10⁻⁻2। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको मैं 3 बोलता हूं, इसे 4 बोलता हूं। 3/4 करूंगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बचेगा, जिसका वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। तो मैं इधर कर देता हूं, कितना बचेगा फ्रॉम 3/4 फ्रॉम 3/4, यहां से क्या v कैंसिल g कैंसिल, रो लिक्विड अपॉन रो वाटर इक्वल टू mg माइनस 44 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन mg माइनस 50 इंटू 10⁻⁻2। ये कितना है 1.2, इसका वैल्यू 1.2। इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 में mg मल्टीप्लाई होगा 1.2 mg माइनस 1.2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू कितना
mg माइनस 44 इंटू 10 का पावर माइनस 2। अब mg को एक साइड कर देते हैं, mg को इधर ले आऊंगा तो 1.2 mg में से mg माइनस होगा तो 0.2 mg इक्वल टू, ये क्वांटिटी को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 1.2 इंटू 50 बनेगा 60, 60 इंटू 10 का पावर माइनस 2, 60 इंटू 10 का पावर माइनस 2 माइनस 44 इंटू 10 का पावर माइनस 2, जो कि कितना बनेगा 16 इंटू 10 का पावर माइनस 2, और ये कितना बना 0.2। अपने को क्या फाइंड करना था, मास फाइंड करना था, मास 0.2 m और g का वैल्यू 10, ये क्या बनेगा 2, ये बनेगा 2, तो m कितना बनेगा 2 से कैंसिल करूंगा तो 8 इंटू 10 का पावर माइनस 2, सब कुछ SI में यूज किया इसलिए kg। अब ऑप्शन अपना ग्राम में, तो मैं इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूं, m इक्वल टू क्या होता है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा ग्राम में, तो कितना होगा ये 80, 10 का पावर माइनस 2 10 का पावर 3, 80 ग्राम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पास्कल्स लॉ इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड है। सेकंड रीजन क्या दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, सही है ये भी सही है, लेकिन इस रीजन से ये सही नहीं है। ये किस रीजन से सही है, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि एक जगह मैं जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा सेम प्रेशर उतना पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा, इस कारण से हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये रीजन ट्रू नहीं है। रीजन होना चाहिए था क्या कि एक जगह प्रेशर बढ़ाने से सेम प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट फीट देन एट द ब्रेन। पहला तो सिचुएशन ये है, रीजन क्या है, गेज प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, अगर हम लोग किसी फ्लूइड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर घटता है, प्रेशर बढ़ता है। किसी फ्लूइड में नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, अगर यहां प्रेशर ए है, यहां प्रेशर ए पॉइंट पर प्रेशर पीए है, बी पॉइंट पर प्रेशर पीवी है, तो बी पर का प्रेशर ज्यादा होगा, कितना रो जी एच, जहां रो लिक्विड का डेंसिटी, तो पीबी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, प्रेशर वेरिएशन विद हाइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर वेरिएशन विद हाइट। नीचे जाने से हम लोग प्रेशर बढ़ता है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज ग्रेटर एट द फीट। फीट मतलब नीचे, ब्रेन ऊपर, तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यह स्टेटमेंट तो सही है, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है। अब गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इसी प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं, पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो जी एच, यही गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर
तो गैस प्रेशर क्या है? गैस प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। सही है, गैस प्रेशर डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।